ये इतना जो लाइन है ना, मछली ने कितने हाथ काट दिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, भर भर के कहने का मतलब कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन आता है। अब लाख की चूड़ियाँ। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 1 क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है लाख की चूड़ियाँ। लाख आजकल बहुत कम मिलती है, लाख की चूड़ियाँ। मतलब ये आजकल तो सारी कांच की चूड़ियाँ मिलने लगी है, लाख की चूड़ियाँ पहले औरतें पहना करती थी। तो इस पाठ के लेखक का नाम है कामतानाथ। इस पाठ के लेखक का नाम है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसके। और वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, छोटा ही होगा, पर सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं आपका प्यारा रमन भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ये बच्चे छोटे छोटे गोल गोल आकार के कंचे लेकर खेला करते हैं, गांव वगैरह में सारे बच्चे इन्हीं से खेला करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेखक बोलता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, इसलिए क्योंकि वह उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, गोल गोल सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और उसको अपने मामा घर जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब वह वहां से लौटता था तो उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कंचे हुआ करते थे, सुंदर सुंदर, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेता था, ठीक है। तो बस एक पैराग्राफ समझ में आ गया सबको। अब अगले पैराग्राफ को, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बदलू मतलब लेखक बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। तो इसका आंसर यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे के साथ वो खेलता था, तो गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू काका, तो वो अभी उसे बदलू काका ही कहता था, ठीक है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान जो है जमीन से कुछ ऊंचे पर बना था, ठीक है। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है क्या? सहन का मतलब होता है आंगन। सहन का मतलब आंगन। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि मकान के सामने बड़ा सा सहन था, आंगन था, जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, जैसा कि इस फिगर में भी है। ये नीम का वृक्ष है, ये नीम का पेड़ है, ठीक, ये नीम का पेड़ है। इसके नीचे बैठकर यहाँ बदलू काम क्या कर रहा है। अभी एक और नोटिस भी कर लो, ये हुक्का रखा हुआ है, ये वक्त इसी को कहते हैं, ये वह अभी चूड़ियाँ बना रहा है। बस ये सब थोड़ा नोटिस कर लो, आगे आने वाला है, ठीक। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, बगल में भट्टी भी उसका दहकती रहती थी, और उसी के नीचे बैठकर अपना काम क्या करता। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख ये जो है ये पिघला हुआ, यहाँ पर जो है ये पिघला हुआ लाख है, और इसको ये आकार दे रहा है, ठीक है, और इसको वो आकार दे रहा है। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के, ये देखो चौखट, ठीक है, जिस पर लाख टंगा हुआ है, ये चौखट, ये लाख, ये एक चौखट है, इस पे टंगा हुआ है, ठीक है, जिस पर मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, ठीक है। उसे पतला कर लेता था और चूड़ी का आकार दे देता था, ठीक। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमाएं मुंगेरियां रखी रहती थी। अब पूछेगा मुंगेरियां क्या होता है। तो मुंगेरियां जिस पर वह आकार दिया करता था, किसको? चूड़ियों। मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। तो पूछेगा मुंगेरियां कैसी होती है। तो मुंगेरियां बेलनुमाएं होती है, जो आगे से मोटी और पीछे से कुछ पतली होती है, उस पर चूड़ियों को आकार दिया जाता है, चूड़ियों का आकार दिया जाता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ एक की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मतलब लाख पिघलाया, चूड़ी बनाया,
चूड़ी बनाने के बाद भैया ऑल इज वेल नहीं, चूड़ी बनाने के बाद वह उसे मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाकर, ठीक है, गोल और चिकना बनाता था मुंगेरिया पर, इसलिए चढ़ाता था ताकि गोल और चिकना बन जाए। उसके बाद उस पर रंग चढ़ा दिया करता था। ठीक, इतना इतना समझ आ गया। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? खाट का छोटा रूप मचिया, चार पाया होता है और छोटा सा बैठने वाला रहता है। ठीक है, वह मचिए पर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, वो बहुत ही पुरानी लगती। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता था, बोले नोटिस कर लो, हुक्का रखा हुआ था उसके बगल में, वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। मामा घर में गांव का अधिकतर समय किसके पास बीतता है? तो बदलू काका के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। वह उसको क्या कहा करता था? प्यार से लोग बहुत कुछ बुलाते हैं, वह उसे लल्ला बुलाया करता था। और मेरे पहुंचते मेरे लिए तुरंत एक मछली मंगा देता था। वह जैसे पहुंचता था तो तुरंत वह एक मछिया मंगा देता था कि बैठो तुम। मैं घंटों बैठे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वह घंटों बैठता था, इसी प्रकार से चूड़ियाँ बनती थी, वह देखता था, बनती थी, देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। मतलब अब एक जोड़ा में 2 ही चूड़ियाँ ऐसा नहीं है, जोड़े मतलब एक जोड़े में जितनी चूड़ियाँ होती होगी तो 4-6 चूड़ियाँ वो बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। वह इस तरह उस चूड़ियों को निहारता था। बनाने के बाद वह उस चूड़ियों को इस तरह से देखता था जैसे मानो वह मुंगेरियों पर नहीं चढ़ी हो, बल्कि एक नववधू यानी नई कन्या, ये नई क्या बोले, दुल्हन की कलाई है। बदलू पेशे से क्या था? अब देखो यहाँ से अगर यदि पूछेगा बदलू के बारे में कुछ टिप्पणी करो तो यहाँ से तुम आंसर दे सकते हो। बदलू क्या था? बदलू एक मनिहार था। मनिहार वही मनिहार का मतलब होता है जो चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ियाँ बेचता है, उसको मनिहार कहा जाता था। तो बदलू क्या था? बदलू एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता, और वास्तव में भी वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बना लेता था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ एक लाइन लिखने बोले तो यहाँ तक लिख सकते हो, और आगे भी लिख सकते हो। कुछ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ जो थी उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब उस गांव की जितनी औरतें थी वो तो उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अगल बगल जितनी आसपास की महिलाएं थी, आसपास के गांव के लोग, महिलाएं, वह भी से चूड़ियाँ ले लिया करती, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता, कभी नहीं बेचता था। अभी तक उसका वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय ये सबसे बहुत अच्छा चीज़ है, वस्तु विनिमय। आजकल भी बहुत सारे गाँवों के दुकानों में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, कि लोग जाते हैं अनाज लेके गाँव में देखने, अगर यदि जो गाँव में रहता है वो रिलेट कर पा रहा होगा कि ऐसे धान लेके गए, गेहूँ लेके गए, जितना रुपया हुआ वो सामान खरीद लिए या पैसा ले लिया, ऐसा चलता है। वस्तु विनिमय उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता था, अभी तक उसका वस्तु विनिमय के ही तरीके को आगे बढ़ा रहा था। ठीक है, तो वह दूसरे से अनाज लेता था जिसकी उसकी ज़रूरत होती थी, उसके बदले लोग उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मतलब सीधा साधा आदमी था, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से ज़्यादा लेना देना। ठीक है, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, वह कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा बदलू को। ठीक है, हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। अब क्या चीज़ का जिद पकड़ता था ये देखो, जीवन भर चाहे उसे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। मतलब वह चाहेगा तो फ्री में भी चूड़ियाँ दे देगा, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह जो है ना अपना सारा कसर निकाल देता था। जितना फ्री में दिया था सारा वापस ले लेता है, यानी क्या, वसूल कर लेता है। जैसे मान लो 2 जोड़ा चूड़ी दे दिया, पहले मान लो 1 रुपया जोड़ा चूड़ी बिक रहा है 2 रुपया का, तो वह शादी में वही 1 रुपया जोड़ा चूड़ी का 4 रुपया जोड़ा ले लेगा, बस हो गया, कसर निकल गया। वैसे ही सारा कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है।
सुहाग के जोड़े यानी नई नवेली दुल्हन की चूड़ियों के जोड़े जोड़े का महत्व कुछ और ही होता है। अक्सर देखा जाता है कि नई नई दुल्हन जो भी चूड़ियाँ पहना करती है वह उस चूड़ियों को रख देती है, क्योंकि उसका महत्व कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। यहाँ एक आ गया लोहे लग गए, एक मुहावरा आ गया, ठीक है। लोहे लग गए का मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से उसको मनाना पड़ा, किसी बात पर बिगड़ गया होगा, नहीं देंगे। बहु उस गांव में वही मनिहार था, तो उसको होता है किसी गांव में मान लो कुछ कुछ ही आदमी रहते हैं, तो उसमें से एक मनिहार है, तो अब वो बुरा मान जाएगा तो कौन देगा चूड़ी बना के, ये वो और बहुत सारी बातें, तो उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत ही मुश्किल से वो माना था, ठीक है। विवाह में इस जोड़े का मूल्य तो इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपया जो मिलते सो अलग, यानी उस टाइम उसका ओहदा जो है इतना बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता, बढ़ते जाता, यानी कि उस टाइम उसको मतलब पैसा जो मिलता ही था, ठीक है। उसको उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, यानी उसकी जो पत्नी है उसको वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी। पगड़ी जो है ना, पुरखों के लिए शान होती थी। क्या होती थी? शान होती थी पगड़ी। पगड़ी है तो सब है, पगड़ी नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। जिसको पगड़ी मिलता था, रुपये जो मिलते सो अलग। ये यहाँ तक की बात हुई। अब अगला, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। क्योंकि बदलू क्या क्या चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था? लाख की। और लाख की चूड़ियाँ मतलब उसको कांच की चूड़ियों से इसलिए चिढ़ती क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ उसे बनाया करता था। और जब किसी के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उसको मतलब उसका खून खौलने लगता था। अरे क्यों ये कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, अरे लाख की चूड़ियाँ पहने जो मैं बनाता हूँ, ऐसे वो सोचता होगा। शायद शायद ठीक है। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर उड़ जाता, मैंने बोला ना उड़ जाता। और कभी 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 तो दो चार बातें भी सुना देता, अरे सुना देता है, बोला क्या तुम लोग एक कांच की चूड़ियां पहन दो, टूटने से फट जाएगी, फूट जाएगी, ये लाख की बनाई हुई चूड़ियां पहनो। जो लाख ऐसा होता है ना, मान के चलो आजकल क्या है, आजकल जो फाइबर है, ठीक है, उस टाइम लाख मतलब ऐसे चूड़ी है, उसको पचका दोगे पचक जाएगा, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, ऐसा हुआ करता था, ठीक। तो वो बोलता था मुझसे, तो वह घंटों बातें किया करता था। और कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेकिन क्यों, शहर में रहते थे तो वो जब मामा घर जाते थे तो गाँव था, तो ऐसे कोई भी मामा घर जाएगा तो कोई भी आदमी पूछता ही पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, ऐसे पूछता था। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। किससे कहा करता था? काका से कहा करता था, ठीक है, कि सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। वह उत्तर देता था, शहर की बात कुछ और ही है लल्ला। वहाँ तो सब वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ सभी कुछ होता है। मतलब वो अब चिढ़ के बोल रहा था। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ये जो है अब ऐसे ऐंठ के बोल रहा है कि वहाँ तो कुछ और ही होता है, वहाँ तो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के घूमती है, और फिर ऐसे लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके हाथ में मोच ना आ जाए, बारी भरकम चूड़ी। जैसे कांच की चूड़ी भी बारी होती है, ऐसे ऐंठ के बोल रहा था, ठीक है, मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। जब वो उसकी गाय का दूध होता तो वो मलाई जो होता है ना, मलाई जिसे हम लोग मक्खन मलाई कहते हैं, तो वो बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खाया था। ये लेखा भी बड़े गए आम के समय में आम खाते थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में जाते थे तो उस टाइम आम तो होता ही होता होगा, ठीक, आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। गोलियां, अब देखो यहाँ गोलियां क्या है, गोलियां मतलब कंचे, वह लेखा के लिए भी एक दो गोलियां बना दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब वह जाता था और कितने दिन रहता था, वो क्वेश्चन में आएगा कितने दिन रहता था, तो एक से डेढ़ में एक मतलब एक महीने या आधा महीने जो भी हो रह लेता था वो।
और उसके बाद स्कूल खुलने के समय तक वापस आया था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। पहले तो वो नज़दीक में रहता था, तो वो चले जाया करता था। जब उसके पिताजी, ठीक है, जब उसके पिताजी की दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मामा के घर वो नहीं जा सका, ठीक है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, कितने वर्षों बाद, क्वेश्चन पूछेगा एक लंबी अवधि बाद कितने वर्षों बाद गया था, तो आज से 10 वर्षों बाद वो गया था वहाँ पर, ठीक है। 8-10 वर्षों के बाद जब वो वहाँ गया, ठीक है, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रही। अब बचपन में लोग शरारतें बहुत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड बड़ा होने के बाद वो सारी चीज़ें, रुचि, वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो वही वो बता रहा है कि इस बार लाख की गोलियां मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी वह गया मामा के घर, लेकिन गांव में रहा, लेकिन उसको कांच की मतलब उस चूड़ियों की में रुचि नहीं रही थी, तो बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगे। अब सभी स्त्रियां कौन सी चूड़ियां पहनने लगे हैं, तो सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। और लाख की चूड़ियां जो है अब बहुत कम जगह पहनने को मिल रहा है, ठीक है। विरले यहाँ तो मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तब जैसे वो लाख की चूड़ियां देखा होगा, सोचा अरे लाख की चूड़ियां बदलू मामा कहाँ है, बदलू काका कहाँ है, ठीक है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और खून उसके हाथ की गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। अब देखो, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है इसका। कांच की चूड़ियां पहना, उसकी मामा की बेटी खेल रही, बस गिर पड़ी, कांच की चूड़ियां जैसे ही टूटी उसके हाथ में घुस गई और खून बहने लगा। मेरे मामा उसमें घर पर नहीं थे, उसके मामा घर पर नहीं थे उस टाइम। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, उसकी मरहम पट्टी भी उसने ही की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आ। तभी उसको याद आया, अरे मेरे बदलू मामा तो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे, क्या मैं उससे मिलाऊं, ठीक है, क्या मैं उससे मिलाऊं जाके। उसको याद आया। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। शाम को घूमते घूमते वह उसके जब घर गया तो बदलू वहीं चबूतरे, तो देखा बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। वही पहले मछिए पर बैठा रहता था, अब जो है खाट पर बैठा रहता है। पहले मछिए पर बैठता था, खाट पर लेटा हुआ है, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा नमस्ते बदलू काका। अभी भी उसने बदलू मामा नहीं कहा, अभी भी उसने कहा नमस्ते बदलू काका, ठीक है। तो उसने क्या कहा बदलू काका ने, लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। तो उधर से बदलू काका ने बोला नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। और लेटा था, अब उठकर मतलब बैठ गया, ठीक है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। उसने पहचाना नहीं, एक झलक में देखता रहा, अरे भाई कौन है ये, कौन है ये, कौन है, देखें जरा। मैं हूँ जनार्दन काका। उसने सहसा नाम अपना बता दिया, मैं हूँ जनार्दन काका, मैं जनार्दन। तो आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। उसने बोला कि मैं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा। देखो बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। जब उसने कहा ऐसा, तो उसने जैसे बदलू काका इसने कहा पुरानी, मतलब जैसे छोटे में कहा करता था, तो वैसे वो जैसे छोटे में से लल्ला कहा करता था, वैसे ही बोला आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठ के उतर दिया। वह भी खाट पर बैठा और बोला इधर आना नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद बताएगा रिजल्ट। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर फिर शांति रही, बहुत दिनों बाद मिले थे तो मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ये जो था जनार्दन, इसने इधर उधर देखा, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब देखो, ना ही उसकी मछिया नजर आई, उसकी मछिया जिस पर वह बैठा करता था, और ना ही उसे भट्टी नजर आई, भट्टी में जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। जनार्दन ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। तो क्या उत्तर दिया, उत्तर दिया नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। अब देखो, अब सब कांच की चूड़ियां पहनने लगे, लाख की चूड़ियां को कोई पूछता ही नहीं, ऐसा उसका कहना था।
गांव-गांव में काँच का प्रचार हो गया, पहले तो शहर में था, अब तो गाँव-गाँव में हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता काँच की चूड़ियों में, लाख में कहाँ संभव है। बहुत दुखी मन से बोला कि जो अब काँच की चूड़ियों में सुंदरता है, वह लाख की चूड़ियों में कहाँ है। क्योंकि ला काँच की चूड़ियाँ भले ही दिखने में सुंदर हो, लेकिन हानि तो करती है, ठीक है। जैसे उसके मामा की बेटी को उठ के धस गया, वैसे ही हानि तो करती है। तो अभी बहुत दुखी था, ठीक है, बल्लू काका। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा तो फिर क्या कहा लेखक इसने कहा लल्ला ने कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, ठीक है। नाजुक तो फिर होती ही है, ठीक है, नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उसको थोड़ा खांसी आ गया और वह देर तक खांसता रहा। क्या कहा, नाजुक तो फिर होती है, नाजुक होती है ना, बस ये कहा के और खांसने लगा, ठीक है। मुझे लगा उसे दमा है, उसको लगा उसको दमा हो गया। दमा में लोग अधिकतर उम्र हो जाने के बाद लोग खांसते रहते हैं। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे बूढ़े लोगों को हाथ और माथे पर नस उभर आती है, वैसे उसको भी नस उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। उसने सोचा कि वो यह सोच रहा होगा कि दमा हो गया इसको, तो वो बोला नहीं, दमा नहीं है मुझे, ठीक है, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी सीजनेबल, यहाँ फसली लिख दिया हिंदी में, सीजनेबल खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। सीजनेबल खांसी किसी किसी को होता है, आता है, खत्म हो जाता है, तो उसको पता रहता है हाँ ये सीजनेबल खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा ये। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कुछ वो सोच रहा है, कुछ वो बोलना चाह रहा है, बहुत बड़ी व्यथा छिपी है उसके अंदर। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। ये बहुत गहरी चीज़ है, ये बहुत गहरी चीज़ है कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति जारी रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये इतना जो लाइन है ना, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। भर भर के कहने का मतलब कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन आता है। अब पूछ देगा मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पर कुछ टिप्पणी करें, कुछ व्याख्या लिखें। तो इसमें लिखना पड़ेगा ना कि मशीनी युग आने पर जैसे एक काम पहले 10 लोग किया करते थे, मान लो एक काम को पहले 10 लोग किया करते थे, तो अब वही काम हो रहा है एक, लेकिन उस एक काम में बस एक लोग लग रहे हैं। क्यों, जो वो भी एक लोग कौन, जो मशीन को चलाने वाले, ठीक है। मशीनी युग में मशीन को चलाने वाले बस एक लोग लग रहे हैं। तो ये हाथ काटना ही हुआ, ये ना सबका रोजगार छीनना हुआ। तो कुछ देर फिर शांति रही, जो उसको फिर अच्छा नहीं लगा, जनार्दन को अच्छा नहीं लगने लगा लल्ला को। आम की फसल अब कैसी है काका, तो उसने पूछ लिया, आम की फसल अब कैसी है काका, बदलू काका से पूछा, आम की फसल अब कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने बोला, अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। तो उसने क्या कहा, उसकी बेटी को अब कैसे कुछ कोई भी कुछ पुकारते हैं, उसने पुकारा, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। उसने बोला, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, फिर उसकी तरफ घूमकर बोला, मुख करके बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। बोला, माफ़ करना, तुमको आम खिलाने हम भूल गए। नहीं नहीं काका, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। बोला, इस साल आम तो बहुत खाए, वाह वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो फिर ये कौन बोलता है, ये बोलता है बंधु काका, वाह वाह, लेकिन तुम कितना भी खाया हो, हम बिना आम खिलाए कैसे जाने देंगे तुमको, नहीं जाने देंगे, पहले आम खाओ तब जाओ, ठीक है। आगे आगे होता है, मैं चुप हो गया, जनार्दन वो चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वो मेरे लिए मलाई रखता था, बचा कर रखता था। अब उसको याद आने लगा, अरे ये मलाई बचा कर रखते थे, हम खाते थे। तो पूछ लिया, गाय तो अच्छी है ना काका, पूछा गाय अच्छी है कि नहीं। तो गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता है। बोला, गाय कहाँ है, अब वो कहाँ से खिलाता है, पहले उसका जो था लाख की चूड़ियाँ का धंधा चलता था, तो गाय का खाना पानी भी उसी से हो जाया करता था, लेकिन वह ख़त्म हो गया। तो अब बोला कहाँ से खिलाता है उसको बेच दिया, 2 साल हो गए, बेच दिया, ठीक है। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। अब उसकी बेटी जो है अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम लेके आ गई, कौन, रज्जो, ठीक है। यह तो बहुत है काका, यह तो बहुत सारे आम है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, बोला, इतना कहाँ खा पाऊंगा। तब वाह वाह, वह हंस पड़ा, कौन हंसा, बल्लू काका।
शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक़्त में खा जाता था। वो बोला अच्छा, बोला तुम तो शहरी ठहरे, मैं तो तुम्हारे उम्र में इससे चौगुना आम खा जाता था, तुम 1 खा रहे हो, मैं 4 खा रहा हूँ, तुमको 10 दे रहा हूँ, मैं 40 खा जाऊँगा। तुम कहाँ खा पा रहे हो? ठीक है। वो हँस पड़ा, बोला वही यही बात बोला, ठीक है, चौगुने आम का आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। उसने बोला आप लोगों की तो बात ही कुछ और है, आप लोगों की जनरेशन और सही में वास्तव में उन लोगों की जनरेशन कुछ और ही थी। अभी तुम सच में 4 आम से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, लेकिन वो लोग चाहते थे एक बार में 20 आम खा जाते थे। तो ऐसी जनरेशन चेंज हो रहा है अब हम लोगों का। अच्छा बेटी, बोला फिर वो बोला बेटी लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, डलिया में लाई थी जितने उसमें से बोला 4-5 से आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम जो है ना बहुत मीठा लगता है, सिंदूरी आम बहुत मीठा लगता है। कोई खाया होगा तो, कोई क्या तुम लोग सिंदूरी आम खाए होगे तो पता होगा सिंदूरी आम बहुत मीठा लगता है, सिंदूरी वाले देना। तो वो बोला सिंदूरी वाले आम देना इसको, ठीक है। देखो लल्ला कैसे हैं, तो बोला देखो कैसे हैं आम। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ, यह जो आम है यह ताज़ा पेड़ का है, ठीक है। इस साल यह पेड़ बना है, आम दिया है, उसी का है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में, अंजलि यानी क्या, अंजलि यानी उंगली, अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। वो अपने हाथ में ली और इसकी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी क्या, एक क्षण के लिए उसके हाथ को देखने लगा। जैसे वह आम लेने के लिए हाथ उसने बढ़ाया तो एक क्षण के लिए उसके हाथों, मतलब गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। इसीलिए उसके कला मतलब हाथ पर ठिठक गई, क्योंकि एक तो गोरी गोरी कलाइयाँ उसकी, और उसके ऊपर पूरे गांव में कांच की चूड़ियां पहना करते थे लोग, लेकिन बस उसकी बेटी ही थी जो गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहना करती थी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी लाख की चूड़ियां। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। बदलू ने देख लिया कि हाँ, मतलब थोड़ी देर के लिए नजर रुक गया था, तो बदलू ने भी वह देखा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो उसने देख लिया, फिर भाप लिया उसको कि इसको बोल ही देता हूँ। बोला यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार लाख की चूड़ियाँ, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जो कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। तो बोल दिया कि लग रहा है ये चूड़ी देख रहा है, तो इसको मैं बता दूं कि आखिरी जोड़ा बनाया था उसके विवाह पर, ठीक है, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, बस 10 आने दे रहा था, सोचो। मैंने पहले उसकी कितनी इज्जत हुआ करता था, लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियाँ आई अब उसको बस बोल रहा था 10 आने पैसे ले लो, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा सर से देना। तो इसकी भी कुछ अपनी सम्मान था, तो इसने बोला नहीं नहीं 10 आने में कुछ नहीं होगा, 10 आने में कुछ नहीं होगा, मैंने जोड़ा नहीं दिया। बोला जाओ शहर से ले आओ, ठीक है, आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है। उसने नहीं दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। वह कौन, अब जनार्दन आम खा लिया, लल्ला आम खाया और थोड़ी देर पश्चात चला आया, वहां से लौट आया, थोड़ी देर पश्चात लौट आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब उसे प्रसन्नता यह हुई कि चाहता तो वो कांच की चूड़ियां बनाकर बेच सकता था। उसे जब वह मनिहार था तो वह लाख के जगह, वह जो लाख की चूड़ियां बनाया करता था उसके जगह वह कांच की, वो तो मनिहार था, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसने लाख की चूड़ियों के अलावा कांच की चूड़ियां नहीं बनाई। क्योंकि क्योंकि पूछेगा यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, तो क्योंकि उसका ये पैतृक पेशा था कि लाख की ही चूड़ियां बनाई जाएगी, मतलब वह लाख की ही चूड़ियां बनाएगा, ठीक। तो बस इसलिए वह हार कर भी हार नहीं माना। उसका वास्तविक कांच की चूड़ियां जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियां जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। बहुत अच्छी चीज है व्यक्तित्व, जिसका ये अच्छा रहा वह कहीं भी कहीं से भी नहीं टूट सकता, कोई उसे नहीं तोड़ सकता। वह हार मतलब से तुम कितना भी तोड़ दो वह हार नहीं मानने वाला, ठीक है। उसका व्यक्तित्व जो है कांच की चूड़ियां जैसा नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। यहाँ लेखक का नाम लिखा हुआ है कामता नाथ, ठीक है, कामता नाथ जी बहुत ही अच्छा। अब ये तो हो गया लाइन बाय लाइन हो गया एक्सप्लेनेशन। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो अगर यदि वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।